हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हम मेनली यह पढ़ेंगे कि हम सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ते हैं और इसकी नीड क्या है हमको पढ़ने की। ठीक है। और सॉलिड स्टेट क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका कि सॉलिड स्टेट क्या है। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें मैटर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। और हमें सॉलिड स्टेट की ज़रूरत क्या है पढ़ने की। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। सॉलिड स्टेट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट को हम मेनली फिजिक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है ना, ये पढ़ते हैं। और एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं इसके केमिस्ट्री में। तो इसलिए हम सॉलिड स्टेट को क्या करते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वी स्टडी मैटर इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है, एक जब हम कोई भी मैटर है, हमें मैटर की क्या करनी पड़ती है, जब स्टडी करनी पड़ती है ना, तो उसे हम सॉलिड स्टेट में करते हैं। ठीक है। और मैटर को आपने बहुत बेसिक्स जब 9th-10th में पढ़ा होगा, तो मैटर को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका शेप और वॉल्यूम। मैटर का क्या करना पड़ता है, मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, हमें क्या करना पड़ता है, मैटर का शेप पढ़ना पड़ता है, वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है। तो सॉलिड स्टेट यही है। इस सारे जो चैप्टर है ना, इसमें हमने सॉलिड के ही बारे में पढ़ना है। ठीक है। वेयर पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड एंड टुगेदर। ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। ठीक है ना, जुड़ जाते हैं। अब सेकंड है, वी क्लासीफाई मैटर इनटू 3 पार्ट। तो मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैस स्टेट। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 केस समझाती हूँ। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये आप हो, ये आपका दोस्त है और ये 2 कोई और हैं। ठीक है ना। आपको क्या किया गया है, किसी रस्सी से टाइट बांध दिया गया है, आपको और आपके दोस्त को। ये कोई और है। ठीक है ना। तो आपको कहा गया है कि उधर तक भागना है। तो आप क्या करोगे, आप एकदम से रस्सी से एकदम टाइट बंधे हुए हो, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा क्या है, फोर्स है, या मतलब एक दूसरे से बहुत टाइट बंधे हुए। तो आप दोनों उधर तक जल्दी पहुंच पाओगे, या ये दोनों जो कम टाइट बंधे हुए हैं, जो ये दोनों है ना, इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों रस्सी से कम बंधे हुए हैं। आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। इनकी स्पीड, तुम दोनों की स्पीड क्या है, मतलब जो तुम दोनों टाइट बंधे हुए हो ना रस्सी से, तुम दोनों की स्पीड क्या है, या फिर मोशन कह सकते हैं। मोशन क्या है, कम है। इन दोनों का मोशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। जब एनर्जी क्या हुई, तुम्हारी एनर्जी कम है तो तुम्हारी मोशन भी कम होगी, तुम्हारी स्पीड कम होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे तुम्हारे बीच जो फोर्स है, वो भी क्या है, वो ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा होगा ना, एक दूसरे से टाइट तुम रस्सी से बंधे हुए हो, फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंटरेक्शंस भी ज़्यादा होंगे तुम्हारे बीच। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, रस्सी से रस्सी उतनी टाइट नहीं बंधी है, ये दूर दूर है। ठीक है ना। जब फोर्स कम है तो इन दोनों के बीच टकराव या इंटरेक्शंस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पे जब एनर्जी कम है ना, तो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है, ये मान के चलो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है थर्मल एनर्जी के। ठीक है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है ना, तो इनकी थर्मल एनर्जी भी कम हो जाएगी। और इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ इसी में। आप दोनों हो ना, आप दोनों बहुत मोटे हो। ठीक है ना। और आपके ये 2 दोस्त हैं, ये क्या हैं, पतले हैं। तो ये दोनों मोटे हैं, तो इन दोनों का मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड क्या होगी, कम होगी ना, कहीं तक भागना है अगर, तो इन दोनों की स्पीड कम होगी। इन दोनों की स्पीड, ये पतले हैं, पतले लोग ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं, ये क्या है, मोटे हैं, मोटे लोग कम भाग सकते हैं। ठीक है ना। बस ऐसे ही समझना है। तो अब यहाँ पे, अब तुम खुद ही समझ गए होंगे। बस यहाँ पे क्या है, जब मैंने बताया कि हमने क्या किया है, मैटर को तीन टाइप में क्लासीफाई किया है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉलिड, बचपन में पढ़ा होगा ना कि सॉलिड स्टेट होती है उसमें बीच में गैप बहुत कम होता है। पर ये नहीं पता होगा कि क्यों होता है गैप कम।
ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि उनके बीच फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स उनके बीच बहुत ज़्यादा होता है और मोशन क्या होता है उनका कम होता है, इसीलिए बोलते हैं कि वह एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है ना, कोई भी ठोस वस्तु होती है वो एक ही जगह में रहती है ना, तो उनमें मोशन होगा ही नहीं और उनकी थर्मल एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया प्रोपोर्शनल होती है, जब मोशन ही कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो चिपके हुए हैं ना, फोर्सेस ज़्यादा है तो इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं गैस के बताती हूँ। गैसेस स्टेट में क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच क्या होता है, फोर्सेस जो पार्टिकल्स हैं, ये मान के चलो ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच फोर्स क्या होता है, कम होता है। जब फोर्स कम है, एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है ना, तो इनका मोशन, इनकी क्या होगी, स्पीड, इनकी गति क्या होती है, तेज होती है। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक इनकी एनर्जी भी तेज है। ठीक है ना, ये इधर से उधर आसानी से मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल थर्मल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है तो थर्मल एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फोर्स कम है तो इंटरेक्शंस भी कम हो जाएंगे। और अब बात रही लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड स्टेट जो होती है वो सॉलिड एंड गैस के बिटवीन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्सेस बिटवीन गैस एंड सॉलिड, इंटरेक्शन बिटवीन गैसेज सॉलिड एंड मोशन इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेज स्टेट। और जो मेनली बेसिक्स में पढ़ते हैं कि गैस के बीच, गैस के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, गैप होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इधर से उधर कहीं भी जा सकती, मूव कर सकती है। और लिक्विड में जिसमें उसको रखो, लिक्विड वाली चीज़ को, वो उसी का शेप ले लेता है। तो बस ये बेसिक्स चीज़ तो आप खुद पढ़ सकते हो, तो जो मेन था मैंने आपको पढ़ा दिया। अब दूसरी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हम सॉलिड स्टेट पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हो तुम सॉलिड स्टेट, क्या ज़रूरत है हमें इसे पढ़ने की। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, वाई वी नीड टू स्टडी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर है टू नो द अरेंजमेंट ऑफ एटम सो वी नीड अ ब्रांच कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, यानी कि हमें एटम का अरेंजमेंट जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, एटम का अरेंजमेंट जानना है। और जब हम एटम का अरेंजमेंट जानते हैं तो उस ब्रांच को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। सॉलिड स्टेट में, पूरी सॉलिड स्टेट में हम यही जानेंगे कि कौन सा एटम किससे कैसे जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या है, एथीन है ना, एथीन मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या बनता है, ये एक मोनोमर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे N है, इससे ये एक मोनोमर है, ये यहाँ पे पॉलीथीन बनाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये क्या है, पॉलीमर होता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एथीन से पॉलीथीन बना, ये बहुत क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, देखा होगा ना, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है ना, देखो एटम का अरेंजमेंट देखो, CH2 सेम है, CH2 सेम है, CH2 H कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे H एक है, बट क्लोरीन ऐड किया हमने एक्स्ट्रा। ठीक है ना, यानी कि एटम का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, मतलब हमने एक एटम चेंज किया, बस एक। यहाँ पे 2 S थे, हमने यहाँ पे H की जगह एक क्लोरीन लगा लिया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है ना, और देखना ये कितना हार्ड होता है, PVC के पाइप देखे होंगे ना, वो बहुत हार्ड होते हैं। तो बस एक एटम के चेंज होने से पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो बस इसी के लिए हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। पूरी सॉलिड स्टेट में हम ये पढ़ेंगे कि एटम का अरेंजमेंट क्या है। ओके, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, यूनिट सेल, FCC, BCC, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।